अभी आज हम मौजूद हैं यहाँ पे मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये जो है चुनाव यात्रा की गाड़ी है। हमारी टीम अभी मिल्कीपुर में मौजूद है। आप देख सकते हैं सबसे हॉट सीट मानी जा रही है मिल्कीपुर, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा सीट हारने के बाद बीजेपी के लिए सबसे मेन सीट ये मानी जा रही है मिल्कीपुर सीट, क्योंकि मिल्कीपुर सीट जीतना बीजेपी के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रत्याशियों ने मैदान में अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। कह लीजिए, बात कर लीजिए सपा की, बात कर लीजिए बसपा की और बीजेपी की, सभी अपने अपने प्रत्याशी उम्मीदवार उतारने की फिराक में है। हम आज यहाँ जानेंगे मिल्कीपुर विधानसभा में लोगों से कि यहाँ पे चुनाव पे लोगों की क्या राय है। आइए हम चर्चा करते हैं चुनाव पे। मिल्कीपुर विधानसभा में हमारी मौजूदगी इस समय है। हमें इस समय एक दादाजी दिखाई दे रहे हैं। हम चुनाव के बारे में इनसे चर्चा करेंगे कि दादाजी ये बताइए, हम मिल्कीपुर में मौजूद हैं। अब मिल्कीपुर का जो यहाँ चुनावी गणित है, आप उसके बारे में बताइए, यहाँ क्या माहौल चल रहा है। हम तो मैंने बताए हम। अरे कोई बात नहीं, हमारे चैनल पे बताइए कि मिल्कीपुर में क्या इस समय माहौल है। माहौल ठीक ठाक है, क्योंकि लोकसभा सीट हारने के बाद बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है मिल्कीपुर सीट जुड़ना। इस समय पूरा भारत देश मिल्कीपुर सीट पर चर्चा कर रहा है, सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। जीतेगी भाई, बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। हाँ। तो और जैसे कि अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद मैदान में हैं, तो कहा जा रहा है कि जहां तक वो सांसद हैं तो उन्हीं के घर में विधायकी भी जाए, लेकिन लोगों का कहना है एक घर में दोनों चीजें नहीं जानी चाहिए। सही है, नहीं जाना चाहिए भाई। तो क्या लग रहा है कि इस बार मतलब बीजेपी मैदान में आएगी, सपा आएगी? भाई बीजेपी आएगी। तो बीजेपी से कौन उम्मीदवार सबसे ज्यादा आप लाइक कर रहे हैं? बीजेपी से यही है कि वो कार्यकर्ता सही है। नहीं, जो आपके यहाँ पे कौन सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा है? चर्चित अभी तो प्रत्याशी क्यों खड़े उतरे नहीं भाई, अभी प्रचार कुछ चर्चाएं तो होती होंगी। हाँ, तो आपकी बाबा जी के है, उन्हीं के बाबा जी की चर्चा है। तो और बताइए कि मिल्कीपुर के लोगों का यहाँ पर क्या राय है। जैसे कि यहाँ पे कई लोग ज्यादातर कहते हैं पासी वर्ग के लोग ज्यादा है यहाँ पर। हाँ है तो है ये, मतलब भाई अब जनता आटे भाई, अब जगह जो जकरे समझ में आए वही करे। ठीक है। तो और एक लोग से जानेंगे, स्कूटी लेकर जा रहे थे, तो हम इनसे भी जानेंगे। सर, हम जानना चाहेंगे कि मिल्कीपुर का इस समय चुनावी गणित क्या कह रहा है? अब किसके पक्ष में माहौल है? अब फिर भाजपा जीत जाएगी। भाजपा जीत जाएगी, लेकिन सपा वाले भी कह रहे हैं कि इस समय उनके भी पूरा जोर है। अरे कहने दो, राजनीतिक पार्टी है। बीजेपी से कौन सा चेहरा सबसे ज्यादा चर्चित है यहाँ पे? अभी इसको तो विजय जिसको टिकट दें। टिकट दें? अभी तो टिकट नहीं दिया गया है ना। तो क्या लग रहा है आपकी पूरा जो मामला है बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिख रहा है? बिल्कुल बीजेपी जीत जाएगी। बीजेपी जीत जाएगी? हाँ, लग रहा है 100%? 100% लग रहा है। क्योंकि देखिए पूरे भारत देश में इस समय मिल्कीपुर सीट बहुत ही मेन मुद्दा माना जा रहा है। ये तो लोग शर्माए गए हैं, तो इस समय अयोध्या में सबसे बड़ी सीट ये मानी जाए, मतलब मिल्कीपुर का सीट जीतना बहुत ही जरूरी है। हाँ, लोग शर्माए गए, इसलिए जो बीजेपी के पक्ष में हवा चल रही है। बीजेपी में हवा चल रही है। और सपा और बसपा ये सब जाएंगे तेल लगाने। चलिए, धन्यवाद आपका। और कुछ लोगों से जानेंगे, चाय पर कुछ लोग चाय पी रहे हैं, उनसे जानकारी लेंगे, इसके चुनाव पे चर्चा करेंगे, क्योंकि इस समय चुनाव का सर्वे चल रहा है मिल्कीपुर विधानसभा सीट में। हम यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, दादाजी और चाय दुकानदार जी, इनसे बात करेंगे। जी हम आपसे जानना चाहेंगे इस समय मिल्कीपुर विधानसभा का चुनावी गणित क्या कह रहा है? बीजेपी को वोट दिया जाएगा। बीजेपी में कौन सा सबसे चेहरा सबसे खास माना जा रहा है? चंद्रभान पासवान। तो सपा से भी, तो सपा का तो गढ़ माना जाता है कि अवधेश प्रसाद का गढ़ है ये तो। हाँ गढ़ है, लेकिन अब की बार नहीं है गढ़। अब की बार नहीं है। और बसपा ने भी अपना मैदान में प्रत्याशी उतार दिया हुआ। बसपा का तो मतलब कुछ नहीं। तो लड़ाई किसमें है? लड़ाई बीजेपी और सपा में है। सपा में है। तो क्या लग रहा है कि अब की बार बीजेपी ही आएगी 100%? 100%। क्योंकि बीजेपी के लिए बहुत ही यह सीट जीतना नाक की बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। क्योंकि बात यह है कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद पूरे देश में उनकी शर्मसार हो रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मिल्कीपुर सीट जो है बीजेपी निकलेगी। और दादाजी से जानेंगे। दादाजी, आप बताइए कि जैसे हम चुनाव पे सर्वे कर रहे हैं, तो इस समय क्या लग रहा है कि मिल्कीपुर में किसके पक्ष में वोट जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, मैं अगर सही आप जानना चाहते हैं तो मिल्कीपुर का कैंडिडेट ही बदल दिया जाए। कैंडिडेट बदल दें। किसको लोग चाहते हैं? उसको ये पासवान जो है, चंद्रभान पासवान,
चंद्रभान पासवान अगर आता है तो हम लोग दिल खोल करके उसको चुनाव में जिताने का प्रयास करेंगे, स्वयं भी वोट देंगे और दूसरे लोगों से भी कहेंगे कि आप अगर बाबा गोरखनाथ को उतार दिया गया तो बाबा गोरखनाथ अपनी छवि जो है बिगाड़ चुका है, उसको कोई लाइक नहीं करता है। जैसे और ये जो है हमारे यहाँ के सांसद जी लल्लू सिंह गए हैं ना, अगर इनको टिकट न दिया गया होता, कहीं रामचंद्र यादव को टिकट दे दिया गया होता तो 101% जीतती बीजेपी यहाँ से। हम लोग बचपन से लेकर के आज तक बीजेपी के ही कैंडिडेट रहे हैं, हमने जीवन में कभी किसी को वोट नहीं दिया है। बीजेपी के विकास के बारे में बताइए, क्या विकास अयोध्या में अरे करा है? बताइए, इतना विकास बीजेपी ने किया है आज तक, 4 लेन 6 लेन 2 लेन एयरपोर्ट, हाँ ये जूनियर ये क्या कहते हैं, हाँ रेलवे स्टेशन और मेडिकल कॉलेज, सारी चीजें जो है बीजेपी ने दिया है। आवाज और 2000 रुपए 6000 रुपए सरकार जो है दे रही है, जिसके पास एक बिस्वा जमीन है उसको भी 6000 दे रही है। और मैं कहता हूँ सरकार राशन तो अन्य समय में जिस तरीके से राशन बिकता था वो खत्म हो गया, अब तो एकदम फ्री राशन दे रहे हैं। ये जो यहाँ पर जिसको 30-35 किलो 40 किलो राशन मिल रहा है, अब वो परिवार उनका चल रहा है, वो कितना महत्वपूर्ण है। गरीब आदमी को उनके लिए पेट भरने के लिए भोजन चाहिए। पहले बिजली आती थी या यहाँ पर 15-15 दिन एक महीने, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थे तो ये 15-15 दिन 20-20 दिन एक ट्रांसफार्मर अगर बिगड़ जाता था तो दर्शन नगर आप वो लेकर के जाइए ट्रैक्टर ट्राली और वहां से आता था। अब आज यहाँ पर 1 घंटे जैसे बिजली गड़बड़ हुई 1 घंटे के अंदर वो कहाँ से ठीक हो जाती है। क्या पहले जो बिजली बनती थी वो इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, वहीं के लिए रामपुर, वहीं के लिए बिजली बनती थी, यहाँ के लिए भी बिजली बनती थी। आज ये बिजली कहाँ से आ रही है? जी जी, मतलब कहने का मतलब है जब से बीजेपी आई है लाइट व्यवस्था बहुत सुधार आई है। बहुत 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 जी, और कुछ लोगों से जानेंगे। जी, आपका क्या कहना है मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में? जीता है भैया। कौन जीता है? यही बीजेपी जीती है, लेकिन सपा तो कह रही है हम भी जीते हैं। सपा नहीं जीत पाएगी, थोड़ी सी गलती। क्यों नहीं जीत पाई, क्या वजह है? ये जो हार हुई है केवल बाबा योगी के जाति, मुख्यमंत्री की जाति, प्रधानमंत्री की जाति है, चुनाव हारे हैं। क्या वजह रही है? मतलब देख रहे हैं इधर अखिलेश डंका बजा रहा है कि मैं जीतूंगा, किसानों का सारा कर्जा माफ करूंगा। कांग्रेस कह रही है हम 1 लाख सबके खाते में दूंगा। सारी जनता ये सोच रही थी कि हमारी सरकार, बाबा बैठे हुए हैं, अगर ये आएंगे तो कुछ ना कुछ किसानों को लाभ मिलेगा। लेकिन बाबा जब आए तो अपना एजेंडा वही पुराना का पुराना ये दे दिए। मेन कारण हार का यही है। अगर थोड़ा सा बाबा मतलब जनता को अगर कर दिए होते कि हम 1000 अगर सम्मानित बढ़ा रहे हैं केवल 1000, तो बीजेपी को हराने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं था। नहीं, बीजेपी को वो तो बात सही, लेकिन अगर यहाँ का कुछ लोगों का हमने जाना रहा है तो कुछ का कहना है कि लल्लू सिंह को अगर टिकट न दिया गया होता, इसके बदले कोई अगर पिछड़ा वर्ग को टिकट दिया होगा, नया चेहरा दिया होता तो शायद अयोध्या जीत जाती। जब सांसद आता है, पूरी चुनाव समय अगर वो 20 बीघा सांसद है, कोई चेहरा नहीं देखा चाहता है, आता भी लल्लू सिंह को कभी आपने अपने क्षेत्र में देखा मिल्कीपुर में? अरे 5 साल 6 साल में कोई 1 चक्कर देखा गया है। अच्छा, हाँ, अच्छा। नहीं तो मतलब कहने का मतलब ये है, यही हाल मिल्कीपुर विधानसभा का भी होने वाला है। भैया हमारे ग्राम सभा किन्हूपुर हमारे पोलिंग से बीजेपी नंबर 1 जीती है, हमेशा जीती है, हमेशा जीतती रहेगी। कुछ लोगों का कहना है अगर यहाँ पे बाबा गोरखनाथ को टिकट दे दिया जाता है तो वही समीकरण दोहराया जाएगा जहाँ पे अयोध्या में जैसा हुआ था ललित सिंह को। वही होगा। लेकिन क्षेत्र में यही चर्चा चल रही है। चर्चाएं हमने भी सुनी, काफी लोगों से चर्चा हुई। गोरखनाथ बाबा अगर पाएंगे तो हार जाएंगे। अगर बाबा गोरखनाथ क्योंकि पहले ही विधायक बन चुके हैं, अगर उनको दोबारा टिकट दिया जाता है बीजेपी की तरफ से तो वही जो अयोध्या में हुआ लोकसभा में वही विधानसभा उपचुनाव में देखने को मिलेगा। वही होगा। अगर नया चेहरा जैसे चंद्रभानु सिंह, जिसको चंद्रभानु पासवान को बताया जा रहा है, अगर नया चेहरा उनको अगर बीजेपी की तरफ टिकट दिया जा रहा है तो कह रहे हैं 100% जीत जाएगी। हाँ, जीत जाएगी। क्यों वजह क्या है? लोगों के अंदर जाना, लोगों के पास मिलना जुलना, लोग बस यही कारण है। आप कुछ मत दीजिए, लेकिन विधायकों का काम है, सांसदों का काम है कि क्षेत्र में मिलो। जनता ये नहीं कि आए हो, अब जैसे चुनाव चल रहा है जो कोई आएगा
हाँ बाबू साहब पैर छू रहे हो, और जिस दिन जीत जाओगे साले तुम मर जाते हो, उस दिन तुम सांसद विधायक राजा बन गए हो, उस दिन मिलो। जैसे 4 लोग हम बैठे तब मिलना चाहिए ना। मिलना चाहिए, सही है, सही बात है। आपने ये बात कही से उपचुनाव है, अभी सभी नेता मंत्री सब दिखाई देंगे, जब चुनाव खत्म हो जाएगा सब गायब हो जाएंगे। शीशा बंद, कौन जा रहा, राजा जा रहे हैं। यही तो हमारे देश में सबसे बड़ी कमजोरी है, जब चुनाव होता है सभी नेता मंत्री पास आते हैं, इसके बाद 5 साल दिखाई नहीं देते। तो यही कारण, जैसे बाबा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उनका खुद चाहे कि वो कहीं जिले पर मत जाओ, अगर आपको आना है हमारे ग्राम सभा किन्हुपुर में आओ, ये किसी को बताओ मत। जैसे हेलीकॉप्टर तुम्हारा यहाँ उतरे, 2 घंटे का बताइए मैं वहां पहुंच रहा हूँ, अधिकारी ने मारो ऐसी तैसी कर दिया। साले जो न गद्दार कौन है, अधिकारी और ये कर्मचारी, अधिकारी कर्मचारी बाबा को हरवा रहे हैं। नहीं, जैसे मेरा कहने का मतलब ये है, हमने ज्यादातर ये देखा है, जैसे आपका जो सोच है, आपकी सोच यह है, अगर चुनाव जीत भी जाओ तो जनता से मेल मिलाप बनाए रहो, मिलते रहो, महीने 2 महीने, साल में 2 बार, 1 बार भी आ जाओ आप। हमें कुछ चाहिए नहीं, अरे बिजली मिल रही है, खड़ंजा कुछ मिल ही रहा है, लेकिन एक व्यवहार, लेकिन एक बार आपका चेहरा मिलता रहे कि भैया राम जोहार हुआ करे, हम जानी कहाँ के हो, कहाँ का रहे वाले हो, हाल चाल पूछते रहो, बस यही जरूरत है जनता। अच्छा, क्या अवधेश प्रसाद जब यहाँ के विधायक थे तो आप लोग क्षेत्र में भ्रमण करते थे? कभी नहीं, कोई नहीं करता था, क्योंकि वो यहीं के बताए जा रहे हैं, उनका यहाँ घर है, तो क्या जब उनका घर है तो जब घर है इसी रास्ते निकल रहे, जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं भाई अवधेश जी जा रहे हैं। पहली मीटिंग में उनके 3-4 गाड़ियां निकली अवधेश प्रसाद की, और उन्हीं के कारकुंडे इसमें थे, और उनकी गाड़ी डाउन नहीं पड़ी, यहाँ डाउन नहीं पड़ी, वो सीधे चले गए। तो यहाँ पर ये है कि वो तो ये जान गए हैं कि हम बढ़े हैं तो अब निकलते ही चले जाएंगे। उनको सपना दिखाई पड़ रहा है, दिन में सपना देख रहे हैं, संभवतः कुछ चमत्कार हो जाए उसकी बात दूसरी है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। इसका मतलब अब की बात जहां भी हम लोग सर्वे कर रहे हैं यही निकल के आ रहा है, बीजेपी ही जीत रही है। वजह भी लोग बता रहे हैं उपचुनाव, क्योंकि इसके पहले जो है जो भी विधायक रहे हैं उतना विकास नहीं कर पाए हैं क्षेत्र में। अगर कहना है अगर बीजेपी आती तो यहाँ विकास होगा, अयोध्या की तर्ज पर ही विकास होगा। अयोध्या के तर्ज पर विकास हो तब तो ठीक ही है, लेकिन अब ये जैसे गोरखनाथ यहाँ के प्रधान वो हुए थे ना विधायक, तो उनका वो उनके जो पीए थे वो कमीशन जो है वो नगद कमीशन लेते थे। ये समस्या जो है इतना ज्यादा फैल गई कि लोगों के अंदर में अब उनको कोई देखना नहीं पसंद करता, और वो तो कभी आता भी नहीं था यहाँ। अगर नहीं उठाना तो दोबारा। चलिए, धन्यवाद आपका। और जैसा कि हमने मिल्कीपुर विधानसभा में लोगों से चर्चा की और लोगों से जाना इनकी राय कि यहाँ पर क्या माहौल है, सभी लोगों से जानने के बाद यही मालूम पड़ रहा है कि यहाँ बीजेपी का ही माहौल है। और बीजेपी में भी वही 2 चेहरे हैं, 2 चेहरे में जैसे बाबा गोरखनाथ को बताया जा रहा है, और दूसरा चेहरा कौन सा है, चंद्रभान पासवान, दूसरा चेहरा ये बताया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये जैसे लोकसभा में जो कि लल्लू सिंह को टिकट दिया गया, वैसा ही समीकरण यहाँ दोहराया जाना, अगर वैसा ही हुआ यहाँ पे, अगर गोरखनाथ को टिकट दिया गया तो ये जान लीजिए बीजेपी यहाँ से हार जाएगी। अगर नए चेहरे को उम्मीदवार नहीं बनाती है तो वही लोकसभा वाला ही उपचुनाव विधानसभा में दोहराया जाएगा समीकरण। तो यहाँ पे बीजेपी का जीतना बहुत ही नामुमकिन है। अगर वो नया चेहरा यहाँ बनाती है तो बीजेपी 100% जीत जाएगी। तो अयोध्या मिल्कीपुर से भानु प्रताप।